सभी को जय हिंद। बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग 150 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बॉक्सिंग कोच नवीन चंद ठाकुर, एक्स बॉक्सिंग कोच इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, हमेशा ट्रेनिंग का सीक्वेंस एक ही रहता है। आपने वार्मिंग अप से पहले जनरल स्ट्रेचिंग करनी है। जनरल स्ट्रेचिंग करने का रीज़न ये है कि आपके बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ जाती है और वार्मिंग अप में आपको आसानी रहती है। एकदम से आपकी हार्ट रेट बूस्ट नहीं करेगी, हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा। तो ये सीक्वेंस होता है दोस्तों। उसके बाद हमने 10 मिनट करी जॉगिंग की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति आवर्स थी और उसके बाद 9 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड के जॉगिंग करने के बाद उसके बाद हमने कुछ वार्मिंग अप एक्सरसाइज करी अपने एकेडमी में। और ये है दोस्तों वो एक्सरसाइज जो आपने वार्मिंग अप में करनी है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छा वार्म अप करने से आपको इंजरी नहीं होगी, मसल्स इंजरी नहीं होगी और आपको जो है बॉडी पूरी खुल जाएगी और आपको मदद मिलेगी आपके नेक्स्ट वर्कआउट में। जो आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, कहने का मतलब जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं आप अभी बॉक्सिंग वर्कआउट के लिए, तो उससे पहले बॉडी को जो वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। जो मसल्स उसमें इंक्लूड होगी उनका वार्म अप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वीडियो में पहली बार आए हैं, मैं आर्मी रिटायर्ड बॉक्सिंग कोच हूँ और हमेशा अपने क्लब में जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग करा रहा हूँ उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ डेली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने क्लब में क्या ट्रेनिंग करा रहा हूँ। दोस्तों, शैडो बॉक्सिंग के 2-2 मिनट के 3 राउंड कराए, इसके बाद हर राउंड के बीच में 1 मिनट का रेस्ट दिया। शैडो बॉक्सिंग की खासियत है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पहले बता चुका हूँ, मैंने खुद करके दिखाया था कि शैडो बॉक्सिंग में अधिकतर क्या गलती करते हैं। नंबर 1 गलती रहती है शैडो बॉक्सिंग में, बिगनर बॉक्सर अपनी चिन ऊपर रखता है, चिन को हमेशा डाउन रखना है। दूसरी गलती होती है कि आप जो हैं सिर्फ पंच मारते हैं, जबकि शैडो बॉक्सिंग में पंच मारने के साथ साथ खुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब आप वहाँ पे हेड मूवमेंट डिफेंस ड्रिल भी करेंगे पंच मारने के साथ। उसके साथ साथ आपने जो है वहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करना है, बैकवर्ड मूवमेंट भी करना है, लैटरल मूवमेंट भी करने हैं, ठीक है, फुटवर्क में। और उसके साथ आपकी खासियत होनी चाहिए कि आपके हाथ डाउन नहीं जाएंगे, आपकी आंखों की सीध में पंच चलने चाहिए। ये खासियत है शैडो बॉक्सिंग की। और शैडो बॉक्सिंग करते समय हमेशा बॉडी को लूज रखें और जो है आप सांस के रिदम पे काम करें। जब आप पंच छोड़ते हैं तो आपने सांस को छोड़ना है, ये रिदम रहता है बॉक्सिंग के ट्रेनिंग का। अभी आज की ड्रिल नंबर 1 है दोस्तों, जब कोई जैब आपको मारेगा तो आपने उसमें स्लिप करना है। तो ये मैं आपको बता दूं भाई, जो वीडियो में पहली बार आए हैं, मेरे पास बिगनर्स बॉक्सर ज़्यादा हैं, बिगनर्स के ऊपर काम हो रहा है। आपको दिख भी रहे होंगे कि इनका जो स्टाइल है आपको पता चल जा रहा होगा कि बिल्कुल नए लग रहे हैं। तो दोस्तों, ये बिगनर बॉक्सिंग सीरीज़ है, यहाँ पे नए खिलाड़ियों को हम बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि पुराने खिलाड़ी की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताऊं, जब भी पुराने खिलाड़ियों को रिंग के अंदर बॉक्सिंग फाइट के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं कि बॉक्सिंग में डिफेंस बहुत ज़रूरी है। जब आप डिफेंस करके पंच को मारेंगे तब जाके जो है आप स्कोर ले पाएंगे और आप एडवांस बॉक्सर लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भाई क्या होता है, इसके लिए उनको खूब सारी बार ट्रेनिंग करना होता है। तो उनके लिए भी ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है, वो भी कोच साहब की ट्रेनिंग से 15 मिनट पहले और कोच साहब की ट्रेनिंग के 15 मिनट बाद बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग पे वर्कआउट करते हैं। ये देखो, पैर की पोजीशन क्या रहेगी। जब आप जैब मारते हैं तो आपने पैर को आगे बढ़ाना है, स्लिप वाला हिल अप हिल डाउन करेगा। अगर जिसको नहीं पता भाई, तो मेरे शॉर्ट्स बहुत सारे हैं, कैसे अपरकट्स मारें, कैसे हुक मारें, कैसे आप बचें, बहुत सारे जो हैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे पास नए पुराने साउथ पोल ऑर्थोडॉक्स सारे खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। सबके ऊपर फोकस करना पड़ता है। नए खिलाड़ी हैं, देखो आपके सामने तुषार, नए खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा झुक जा रहे हैं अभी। लेकिन अगर हम शुरू में उनको इतनी गलती बता देंगे कि आप ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल खिलाड़ी का डाउन हो जाता है। और साथ में सीखने का तरीका ये है भाई, शुरू में ज़्यादा मूवमेंट होगा, धीरे धीरे वो मूवमेंट जितना रिक्वायर है उतना हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और पैसा रखने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। खेल में हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है, अगर आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं तो करीबन 4 साल चाहिए आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। 4 साल अगर आपने 3 से 4 साल अगर आप बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तब जाके कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे,
ठीक है, आप जो हैं 2 महीना बॉक्सिंग सीख सकते हैं, ऐसी बॉक्सिंग सीख सकते हैं कि आप जो हैं वीडियोग्राफी कर सकें, अपने शॉर्ट्स बना सकें। लेकिन अगर आप बॉक्सिंग की प्रॉपर फाइट खेलना चाहते हैं और अपनी हाई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट दूं, तो उसके लिए 3 से 4 साल आपको लगते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरे पास ये खिलाड़ी हैं, अभी 2 आपको दिख रहे हैं, अभी तनिष्क मलिक, अक्षित डबास, दोनों को मेरे पास 3 से 4 साल हो गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तनिष्क मलिक जो अभी डिफेंस डील कर रहा था, वो जो है SGFI नेशनल खेल रहा है भाई, ठीक है। ऐसे ही अपना अक्षित डबास अब 100% इस बच्चे की परफॉर्मेंस आएगी, बेहतर से बेहतर कर रहा है। अभी उत्तराखंड में सिल्वर मेडल हुआ था, उत्तराखंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत बेस्ट से बेस्ट कर रहा है, आगे 100% रिजल्ट देगा। ये 2 बच्चे मेरे पास 3 से 4 साल हो गए इन दोनों को। दोनों जो है, एक ने 2 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल चुका है और एक जो है पहली बार खेल चुका है, तो ठीक है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। 4 साल लगे इनको दोस्तों इस लेवल पे पहुंचने में, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था ड्रिल नंबर 2, ड्रिल नंबर 2 है, एक बंदा क्रॉस पंच मारेगा और आपने क्रॉस को बचाना है, कभी इनसाइड कभी आउटसाइड स्लिप करके, ठीक है। बोथ साइड आप स्लिप कर सकते हैं। ये पुराने खिलाड़ी हैं तो डक भी कर रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि नए पुराने सबकी ट्रेनिंग चल रही है। मैं विजिल पे करा रहा हूँ आज बाकायदा, ताकि जो है नए खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर बेसिक का पता चल सके। और मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो ऑपरेट ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसमें रोक रहा हूँ जहाँ पे गलत है और उनको बता रहा हूँ, फिर जाके दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये ड्रिल नंबर 3 शुरू हो गई दोस्तों। ड्रिल नंबर 3 है जैब क्रॉस पंच, एक बंदा मारेगा और दूसरा बंदा जो है लगातार स्लिप करेगा। आप ख्याल रखें कि आप पंच के आउटसाइड स्लिप करें, अपोनेंट की बॉडी के आउटसाइड स्लिप करें। देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं, दोनों नए खिलाड़ी हैं, मुझे ज्वाइन करें इनको 10 दिन हो गए और ये देखो बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, अच्छा सीखने लग गए हैं। भैया अगर आपने बॉक्सिंग को सीखना है प्रॉपर, तो ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी है कि आपने ऑन गार्ड पोजीशन पे हाथ रखे रहना है। चाहे आप स्लिप कर रहे हैं, चाहे आप डक कर रहे हैं, चाहे आप पंच हिट कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस ड्रिल कर रहे हैं, चाहे अटैक ड्रिल कर रहे हैं, चाहे हेड मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे फुटवर्क कर रहे हैं, आपके हाथ आपके ऑन गार्ड पोजीशन पे रहना चाहिए। इस चीज़ की ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें आप, ठीक है। वो बात दूसरी है कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा सीख जाएंगे, आपको 4 से 5 साल हो गए, उस समय आप रिंग में लो गार्ड करके भी खेल सकते हैं, ठीक है, हाथ डाउन करके भी करें, क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस तब तक है जब तक आपके सामने आपसे कमज़ोर खिलाड़ी है। जब खिलाड़ी आपके लेवल का या आपसे बेहतर आता है, फिर से आप जो हैं रिंग के अंदर बेसिक फंडामेंटल को हर कोई फॉलो करता है, ऑन गार्ड पोजीशन पे हाथ रखता है, और जब तब जाके जो है बचाव होता है, ठीक है। मैं आप बताना चाहूँगा ये तब होता है जब आपके सामने खिलाड़ी आपके लेवल का हो या आपसे बहुत ऊपर हो, तब आप प्रॉपर ऑन गार्ड पोजीशन पे और प्रॉपर जो है बेसिक फंडामेंटल को फॉलो करते हैं दोस्तों। ये देखो ड्रिल नंबर 2 चल रही है लगातार, हेड मूवमेंट चल रहा है। तुषार बिल्कुल नया खिलाड़ी मेरे सामने, रेड कलर के ग्लव्स पहने हुए हैं, बहुत बेहतर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हर राउंड के बाद 25 सिटअप्स जरूर करें आप। 25 सिटअप्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बॉक्सिंग फाइट करते समय आपको बॉडी शॉट्स लगते हैं और आपका स्टेमिना फट जाता है, स्टेमिना वीक हो जाता है, क्योंकि एब्डोमिनल एरिया आपके सांस का रिदम ब्रेक होता है उस समय। तो इसके लिए क्या करना है, एब्डोमिनल एरिया को मजबूत करना। मजबूत कैसे होगा, सिटअप्स मार के हर राउंड के बाद 25 सिटअप्स मारें। और मैं ये मानता हूँ दोस्तों, आपकी ट्रेनिंग के एक सेशन में कम से कम 200 से 250 सिटअप्स लग जाने चाहिए। ऐसे ही पुशअप्स दोस्तों 25 सिटअप्स हर राउंड के बाद, ताकि आपकी मसल लॉस ना हो। इतना पंच निकालेंगे तो मसल लॉस हो जाएगी। मसल्स को बचाने के लिए आपने पुशअप्स करना है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, शुरू में 5 पुशअप से शुरू करें आप, ठीक है। धीरे धीरे आपके जो 1-2 महीने के अंदर आप 25 पुशअप्स मारने लग जाएंगे हर राउंड के बाद, 30 मारने लग जाएंगे हर राउंड के बाद, तब आपकी जो है मसल्स डेवलप होगी, मसल्स बनेगी और आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ऐसे ही काउंटर मूवमेंट जंप है दोस्तों, आपको फुटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी मसल्स को बचाए रखेगा और आप अच्छा फुटवर्क कर पाएंगे। ड्रिल नंबर 4 है आज की, ड्रिल नंबर 4 है, आपने अगर कोई आपको जैब मारता है, आपने राइट साइड स्लिप करना है और क्रॉस पंच मारना है चिन पे। ये देखो कर रहे हैं, नए खिलाड़ी हैं दोस्तों। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बहुत सारे देखेंगे अब यार कोसा पे क्या है, तो परफेक्ट कर ही नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग सीरीज़ है, नए खिलाड़ी हैं, सीख रहे हैं अभी, और सीख के अगर मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दिखाऊं तो आप क्या सीख पाओगे। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो बिगनर खिलाड़ी हैं आज वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यही खिलाड़ी अगर मेरे पास 3 महीने या 4 महीने तक रहेगा तो कुछ और नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये 10 दिन का खिलाड़ी है, कोई 5 दिन खिलाड़ी, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, लेकिन जो 3 साल पुराने खिलाड़ी वो कुछ और करेंगे। ये नया खिलाड़ी है दोस्तों, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई इसको, ठीक है। साउथ पोल खिलाड़ी है, इस पर काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि बॉडी में कोऑर्डिनेशन की कमी है,
तालमेल की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, इंड्योरेंस की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, इसलिए वो ट्रेनिंग में रेगुलर आ रहा है। मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरे पास साउथ पोल खिलाड़ी हो, लेकिन कोशिश कर रहा है सीखने की। ये देखो आपके सामने पार्थ, 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हुई इस खिलाड़ी की और ये बहुत सही कर रहा है। ठीक है, ये देखो स्लिप काउंटर। ये मोहित सैनी जी हैं, केमिस्ट्री टीचर हैं, केमिस्ट्री के सर हैं। आप जो हैं अपने रुड़की में ट्यूशन क्लासेस देते हैं, बहुत बेहतर एजुकेशन हब बना रखा है आपने यहाँ पे। और मॉर्निंग में जो है अपने लिए समय निकालते हैं, आप बॉक्सिंग ट्रेनिंग में हमारे पास आते हैं और काफ़ी मेहनती हैं, क्योंकि आप अपना कंफर्ट जोन को तोड़कर सुबह उठ के हमारे पास ट्रेनिंग मारा और दिन भर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। तो दोस्तों ये हैं आपके सामने, आपने जैब पंच को स्लिप करना है राइट साइड में और क्रॉस पंच मारना है, जैसा कि मेरे खिलाड़ी करके दिखा रहे हैं। नए और पुराने सारे खिलाड़ी करके दिखा रहे हैं। ये देखो आपके सामने जिया ने जो है नई खिलाड़ी है बिल्कुल, और मिनिमम वेट कैटेगरी की खिलाड़ी है, और इसको ज्वाइन करे हुए मेरे पास 10 दिन हुए अभी, और ये हम ही को सिखा रहे हैं भाई। और मैं आपको बता दूं इन खिलाड़ियों को ये ड्रिल नंबर 5 पे आ गए भाई। ड्रिल नंबर 5 है, जब भी कोई आपको जैब पंच फेस पे मारे, आपने जैब बॉडी मारना है नीचे बैठ के, सेंटर लाइन को छोड़ते हुए। ठीक है, ये दोनों साउथ पोल खिलाड़ी हैं दोस्तों। सेंटर लाइन को छोड़ते हुए, जैसे इसने छोड़ा, ये सेंटर लाइन को छोड़ना है। और जो देखना चाहते हैं यार कैसे सेंटर लाइन को छोड़ते हैं, मेरे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं भाई, वहाँ से सीखो आप। वहाँ मैं खुद कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं टाइम होता है। आप ट्रेनिंग में वीडियोग्राफी भी कर लो, सिखा भी लो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको वीडियो में कहीं भी मेरा फेस नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो खुद बना रहा हूँ और रोक के जो खिलाड़ी गलत कर रहा है उसको रोक के बता भी रहा हूँ आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों पुराने खिलाड़ी हैं भाई। ये तनीस मलिक रेड ग्लव्स वाला नेशनल खेलने जा रहा है अभी, SGFI दिल्ली में 30 तारीख को जो होगा उसको खेलने जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, 4 साल का इंतज़ार, उसके बाद रिजल्ट आता है। 1 साल इंजरी भी थी दोस्तों 4 साल में। मैं आपको बताना चाहूँगा तनीस मलिक 1 साल का ब्रेक लिया आपने, आपके रिस्ट फ्रैक्चर हो गई थी। आप ये पिछला नेशनल जब खेले थे तो उसमें आपके जो है रिस्ट फ्रैक्चर हो गई थी, फिर 1 साल का आपने ब्रेक लिया और 1 साल बाद फिर से आपने ज्वाइन किया। ब्रेक का मतलब आपने बॉक्सिंग से ब्रेक जरूर लिया, लेकिन आपने कंटिन्यू आप जिमिंग कर रहे थे, मसल्स पे आप काम कर रहे थे। ठीक है, और फिजिकल वर्क जरूर कर रहे थे आप, लेकिन बॉक्सिंग में आपको रेस्ट दिया मैंने 1 साल। ठीक है, बॉक्सिंग से रेस्ट किया, रिहैबिलिटेशन हो गया शरीर, 1 साल बाद फिर से कम बैक किया और फिर से नेशनल जा रहा है। देखो सबको मार के नेशनल फिर से पहुंच रहा है। तो दोस्तों ये प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है। ये एक दिन में आपने जो परेशान नहीं होना कि मेरी इंजरी हो गई अब क्या होगा, थोड़ा इंतज़ार सब रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये देखो आपके सामने अभी ये खिलाड़ी बहुत बेहतर खेलता है। अरे ये जो ब्लू ग्लव्स में है अक्षित डबास है, मेरी नज़र में बहुत बेहतर खेल रहा है, बेहतर ट्रेनिंग कर रहा है। जिसने देखना है आप मेरी परसों की वेडनेसडे फाइट नाइट बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग 148 में मैंने दिखाया इनको खेलते हुए, बाउट नंबर 2 थी इनकी। आप देखो उसमें कितना बेहतर कर रखा है इसने, कितना बेहतर खेल रहा है ये। देखो बॉक्सिंग में भिड़ना नहीं है, टेक्निक, कौन टेक्निक बेहतर से बेहतर करता है वो मास्टर है दोस्तों। ठीक है, बेहतर जो टेक्निक करेगा, टेक्निक आगे तक काम आएगी दोस्तों। टेक्निक काम आएगा, आपका जोश, आपका जोश और आपका स्टेमिना, आपकी स्पीड कुछ काम नहीं आएगी। सच मानो, आपका जो है टेक्निक काम आएगी। स्किल, बॉक्सिंग स्किल का खेल है। मसल्स और स्ट्रेंथ और स्पीड ये सब बाद में है, पहले स्किल है। स्किल कहाँ से आएगी? टेक्निक से। कितना आप टेक्निक करते हैं, आपके कोच साहब आपको कितना बेहतर से बेहतर टेक्निक सिखाते हैं, वो मैटर करता है दोस्तों, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि कोच साहब ग्राउंड में आया पैड पहन लो बॉक्स, पैड में क्या होता है, कोच साहब को कोई रोल नहीं है। अभी रोल किसका? आप दोनों का रोल है। आप दोनों कैसे पैड करते हैं, कैसे कराते हैं। जैसे ये दो नए खिलाड़ी हैं, आपको दिख रहा होगा पूरा हाथ नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन क्या है दोस्तों, धीरे धीरे करेंगे। मैं इनको इनकी गलती बता रहा हूँ, जैसे आपकी वीडियो के माध्यम से आपका हाथ पूरा खोलना चाहिए, आपने रेंज को मेंटेन करना है, आपके हाथ पूरे खुलने चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपने। और ये देखो दोस्तों, आप दोनों ही बेहतर कर रहे हैं। देखो पैड कराना भी सीख लिया मोहित सर ने, मैंने आपको बताया मोहित सर केमिस्ट्री के टीचर हैं और रुड़की में अपने एजुकेशन हब है आपके पास। बहुत अच्छा आप जो हैं बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं और ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं आप, और काफ़ी बच्चे आते हैं सर के पास, और सर अपना कंफर्ट छोड़ के मॉर्निंग में टाइम निकालते हैं ट्रेनिंग का। और एक मेरे पास 2 आवर्स की ट्रेनिंग करते हैं। कभी सर ने एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि मैं थक गया हूँ या इन बच्चों के साथ मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी सर ने जो एक्सक्यूज़ नहीं माना, अगर मैंने जो है जो ट्रेनिंग बोल दी वो सर ने करा है भाई, ये मानने वाली बात है। ठीक है, अभी आपके सामने मैं एग्जांपल दूंगा। श्याम राणा मेरे पास प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल चुका है भाई। श्याम राणा मेरे पास जो है
ट्रेनिंग करता था श्याम राणा ने 3 से 4 साल मेरे पास बॉक्सिंग ट्रेनिंग करी। अभी श्याम राणा किसी स्कूल में बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे बॉक्सिंग कोच है श्याम राणा। लेकिन श्याम राणा जब भी छुट्टी आते हैं पक्का क्लब में आते हैं और बच्चों को जो है ट्रेनिंग कराते हैं मेरे साथ लग के। ठीक है, ये खासियत है भाई, ये खासियत है। हमेशा जो है एक जो बॉक्सिंग कोच होता है, ठीक है, जो खिलाड़ी है वो हमेशा जो है खेल से जुड़ा रहता है दोस्त। ठीक है, अभी उस घर में जाके सो सकता था, लेकिन श्याम राणा जो है क्लब में आया और कोच साहब कैसे हैं बच्चे, कितने आ रखे ट्रेनिंग, मुझे ट्रेनिंग करानी है इनको, मैं साथ लगूंगा इनके। तो ये है दोस्तों, खिलाड़ी कभी जो है हार नहीं मानता, नंबर 1 बात। और खिलाड़ी कभी थकान नहीं मानता। खिलाड़ी जो है एक्टिव रेस्ट करता है, लेकिन एक्टिव रेस्ट कैसे, जैसे आज श्याम राणा आ रखा है ग्राउंड में, आ रखा है, वो बच्चों को एनालाइज कर रहा है, उनको 1 to 1 बता रहा है किसको क्या कुछ कमी लग रही है, क्या कुछ कौन बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये दोस्त खिलाड़ी की खासियत होती है। ठीक है, खिलाड़ी हमारे क्लब में भी ऐसी है भाई, जितने भी पुराने खिलाड़ी है वो अपने सामने जब नए खिलाड़ी को देखते हो तो उनको गाइड करते हैं, यार तुम ऐसा करो, ऐसा बेहतर कर सकते हो, तुम इस टाइप की ट्रेनिंग करो, वो उनको गाइड करते हैं दोस्तों। ये थी आज की ट्रेनिंग। हमने करा बाद में 2 राउंड पंचिंग पैड करा, सबने टेक्निक वाला जो मैंने सिखाया था वो पंचिंग पैड पे किया इन्होंने, मैंने इनको इंडिविजुअल छोड़ रखा था। उसके बाद कूलिंग डाउन एक्सरसाइज है दोस्तों। कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जब आप वर्कआउट करते हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, ठीक है, उसको हटाने के लिए जब बॉडी से जितनी जल्दी लैक्टिक एसिड हटेगा उतनी जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे। और उसको जल्दी हटाने की प्रक्रिया, अगर आप डेली कूलिंग डाउन सेशन करेंगे तो आपकी बॉडी से वो जल्दी हटेगा। डेली का प्रोसेस है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब भी करते हैं उसके बाद आपने स्ट्रेचिंग सेशन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, कूलिंग डाउन कर सकते हैं, ये कूलिंग डाउन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्ट्रेचिंग सेशन नहीं करना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ कल नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ।